हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और हाई वाइब्रेशन में हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है कि आखिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये इतनी पेनफुल जर्नी हमें क्यों दी गई है। तो इस बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर इतना पेनफुल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी हमें क्यों मिली है। एक सोल दो पार्ट में डिवाइड होके जब इस धरती पर दो अलग बॉडी धारण करके अपना अपना लाइफ पर्पस करते हैं तो इसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन आखिर क्यों एक सोल को दो हिस्से में डिवाइड होना पड़ता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण, इस धरती में सोल्स जन्म लेते हैं कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के कुछ सीखने के लिए, ठीक वैसे ज़िंदगी की लेसन्स लर्न करने के लिए शरीर रूपी यूनिफॉर्म को धारण करके सोल लेसन्स लर्न करने के लिए आते हैं। इस तरह से कर्मफल बनते हैं। उसे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ऐसे जन्म लेते लेते जब कोई सोल बहुत पुराना हो जाता है और वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते घूमते वो बहुत थक जाते हैं, तब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमें और जन्म नहीं लेना है, हम थक चुके हैं, अब हमें आपके पास ही रहने दीजिए, हमें मोक्ष दीजिए। तब ईश्वर को उस पर दया आती है, लेकिन कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। अगर उनके कर्मफल बहुत ज़्यादा है जो एक जन्म में नहीं कट सकता, तब वो सोल अपने आप को स्प्लिट करते हैं और दो अलग शरीर में जन्म लेकर कर्मफल काटना शुरू करता है। दोनों मिलकर करने से कर्मफल जल्दी ख़त्म हो जाती है और इस जन्म में वो और कोई नया कर्म क्रिएट ना करे तो इसके बाद उसे और जन्म नहीं लेना पड़ता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्ट ऑफ द केसेस सोल्स जाग जाती हैं, अवेकन हो जाते हैं। और सोल्स जागने के बाद जब सब कुछ इंसान को समझ में आने लगती है, तब नेचुरली वो फिर से कोई कर्म क्रिएट नहीं करते हैं और मृत्यु के बाद वो भी एंजल बनके दूसरे सोल्स की सहायता करते हैं। अब इसके बाद फिर से जन्म लेना या ना लेना उसकी खुद की मर्जी होती है। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण जान लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि ट्विन फ्लेम्स नॉर्मली इतना ज़्यादा पावरफुल सोल होते हैं कि अगर वो स्प्लिट ना होके जन्म लेते हैं तो उनकी बायोलॉजिकल मदर जो होंगी, उनके लिए इतने पावरफुल सोल को जन्म देना आसान नहीं होगा। उनका बार बार मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए ऐसे पुराने और शक्तिशाली सोल जन्म लेने से पहले अपने आप को स्प्लिट करते हैं और फिर अलग अलग बॉडी में जन्म लेते हैं। ये था दूसरा कारण। अब जानेंगे तीसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का और एक बहुत ही ख़ास कारण है। वैसे ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति कहलाई जाती है। वो इस समाज को असली प्यार का मतलब सिखाने के लिए आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती अपने अंशों को बार बार इस तरह से भेजते हैं इस धरती में।
इस धरती में बैलेंस बनाए रखने के लिए वो अपने अंशों को भेजते रहते हैं। इस कलयुग में धरती में पाप की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो आने वाले दिनों में मदर अर्थ की वाइब्रेशन और भी लो हो जाएगी और मनुष्य और अन्य जीवों को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्विन फ्लेम्स में इतना ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी होते हैं। अब वो ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से हर वक्त ईश्वर से जुड़े रहते हैं और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करके धरती की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसा होता है, ये दुनिया को समझाते हैं। प्यार का मतलब बस पाना नहीं होता, रिलीज़ कर देना होता है। प्यार वीकनेस नहीं है, शक्ति होती है। ये मात्र एक ऐसा प्यार है इस धरती में जो अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट सिखाती है। इस दुनिया में जितना दुख सब अटैचमेंट से ही आता है। जब आप डिटैचमेंट सीख जाएंगे तब अपने अंदर ही परमानंद को महसूस कर पाएंगे और ज़िंदगी की हर परिस्थिति में आप अविचलित रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। और अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से मिलना लिखा होगा तो दोनों मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे जो दुनिया के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हो। और रही पेन की बात, तो मैं बस यही कहूँगी कि हर कोई दर्द को झेलने की क्षमता नहीं रखते। जिसमें ऐसी पावर है उन्हीं को डिवाइन चूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। टेक केयर, बाय।